प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है? मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ 2 years। तो देखिए, इसमें प्रिंसिपल क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है? 5% पर एनम। 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है देखिए। अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि टाइम जो है वो क्या दिया गया है? 2 years। एट द एंड ऑफ 2 years। और कंपाउंडेड क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। तो आप इसको सीधे से तरीके से निकाल सकते हैं कि अमाउंट का जो फार्मूला है हमारे पास, प्रिंसिपल 8,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% बाय 100 और टाइम क्या है हमारे पास? 2 years। तो इस तरह से ये हो जाएगा 8,000 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100। हाँ विद्यार्थियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये अगर कटता है तो भी इसको रहने दो, क्योंकि अगर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, ये एलसीएम लेने के बाद 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 105। और 2 टाइम्स है पावर, मीन्स पावर 2 है, तो इसको 2 टाइम्स लिखा गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये देखिए, मैं क्यों मना कर रहा था यहाँ पर काटने से, आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर जब 100 रहेगा तो आप इजीली यहाँ पर 0 इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। अब इन सब की गुणा करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 88। इस तरह से नीचे 10 बचेगा और ये आ जाएगा ₹8,820। तो इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट इसका कर सकते हैं कि 2 years में उसके वो अमाउंट क्या निकालेगा। आइए अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है कि इंटरेस्ट फॉर 3rd year। देखिए ध्यान से, यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि वो 3rd year मीन्स सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। वो पहले 2 साल से कोई लिंक नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है, वो 3 साल का इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ 3rd year का इंटरेस्ट पूछ रहा है। और 3rd year का इंटरेस्ट आपके पास जो अमाउंट आया है उससे आप 3rd year का इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, और सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है 3rd year के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर 3rd year क्या हो जाएगा? हमारे पास अमाउंट क्या आया था? ये आया था, तो अब वो नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और नेक्स्ट के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, हमारे पास 5 है और ईयर क्या है? 1 है। अब नीचे 100, तो ये आ जाएगा, ये 2 पर गया, ये आ जाएगा 441। तो कितना आया? ₹, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 7th क्वेश्चन करना है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ 3rd year का पूछ रहा है। ये ध्यान देना है आपको कि वो सिर्फ और सिर्फ 3rd year का पूछ रहा है और 3rd year का ही पूछ रहा है। तो आपको पहले 2 साल से उसका कोई लिंक नहीं रखना है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट का, सिर्फ तीसरे साल का ही इंटरेस्ट आपको बताना है। तो इस तरह से आपको 7th क्वेश्चन करना है। तो अब आइए 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहता है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 year। कि प्रिंसिपल क्या दिया उसने?
10,000 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 10% पर एनम दिया है। टाइम क्या दिया है? 1.5 ईयर। और क्या चाहता है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली वो कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट कर रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर वो कैलकुलेट कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो 5% पर हाफ ईयर हो जाएगी। और ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% पर हाफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयर है, तो अमाउंट निकालने के लिए अगर हम अमाउंट निकालें तो पहले क्या करेंगे? टाइम देखेंगे। टाइम क्या होगा? टाइम 1.5 ईयर है, तो इसके क्या हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब इसी तरह से अमाउंट जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या हो गया हमारे पास? 5/100 और टाइम क्या हो गया हमारे पास? 3। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 10,000 इंटू 105/100, 105/100 और 105/100। देखिए, जब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहाँ काटने की बजाय इसको सीधा एलसीएम लेके ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, नीचे 100 रहेगा और पावर कितनी है? 3। तो हम कितने टाइम्स लिखेंगे इसको? 3 टाइम्स लिखेंगे। और इसको कैलकुलेट कर, ये 4 तो ये कैंसल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57625 और इसमें नीचे क्या आएगा? 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76.25। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन हमने क्या निकाल लिया? हाफ ईयरली निकाल लिया। अब उसमें इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। ये तो हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट किया था। ये क्या किया था? हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था। अब वो कहता है कि इसको एनुअली कैलकुलेट और कीजिए। एनुअली कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम क्या है हमारे पास? 1.5 मीन्स 1 प्लस हाफ ईयर। ये ध्यान रखना है हमें। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 ईयर के लिए तो कंप्लीट निकालना है और हाफ ईयर के लिए अलग निकालना है। तो देखिए, और ये आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। इसमें देखिए, अमाउंट निकालेंगे तो 10,000 1 प्लस 10/100 और पावर 1, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 100। ये कैंसल और ये हो जाएगा अमाउंट। और हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हो जाएगा तो यहाँ इनटू टाइम कितना हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम है हाफ ईयर बाय 100। ये कैंसल और ये 5 इस तरह से। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये देखिए, इंटरेस्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा ये। और
टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल अमाउंट आएगा इसमें, ये प्रिंसिपल था, इसमें क्या जोड़ दें? सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा ये इतने रुपए। अब ये देखिए, ये आया 11,550 और क्या आया था हमारे पास? 11,576.25। तो क्या आया? ज्यादा आया है। और वो वही पूछ रहा है कि जो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है हमने, जो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है वो ज्यादा आएगा या कम आएगा? वो वही यही चीज पूछ रहा है कि जो हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट किया है वो ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो ये हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है, ये एनुअली कैलकुलेट किया है। तो हाफ ईयरली का ज्यादा आया है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? यस। अब वो क्या कहता है कि इसमें, इसी कंडीशन में आप कंपाउंड इंटरेस्ट और बताइए। तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा जो हमारे पास ये आया है, इसमें से हम प्रिंसिपल घटा देंगे। देखिए, प्रिंसिपल क्या था हमारे पास? 10,000। टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास? ये अमाउंट है, अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या आया? ये आया हमारे पास। और इसमें से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1,576.25 ये रुपीस, ये आ जाएगा। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब ये जो पोर्शन है, ये कंपाउंडेड एनुअली का जो पोर्शन है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ ईयरली में ज्यादा है या ईयरली में ज्यादा है। तो हाफ ईयरली में ज्यादा है, वो उसके लिए ऑप्शन मांग रहा है यस और नो का। तो यस तब ही आप कर सकते हैं जब आपने ये कैलकुलेट किया और ये दिखा, शो कर दिया हो कि ये जो है इससे कम है, तो ही आप उसको आगे कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको 8वां क्वेश्चन करना है। 8वां क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप ब्याज वहां भी बता सकते हैं इंटरेस्ट कितना हुआ, कि इसमें से आप 10,000 घटा सकते हैं। 10,000 घटाना है यहाँ पर, ये हाँ 10,000 घटाना है। तो इसमें से आप 10,000 घटा सकते हैं और इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा। और कंपाउंडेड एनुअली है तो आप उसको कंपाउंड एनुअली के हिसाब से निकाल कर देखिए। फिर आपके पास जो अमाउंट आता है उनको कंपेयर कीजिए और फिर बताइए कि कौन सा ज्यादा आया है। तो यस और नो का आंसर क्या है? यस वो ये कह रहा है कि हाफ ईयरली का ज्यादा आएगा, या तो यस, और हाफ ईयरली का कम आएगा तो नो। तो इस तरह से आपको 8वां क्वेश्चन करना है। अब आगे देखिए, 8वें क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096। तो अमाउंट, प्रिंसिपल क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है ₹4,096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स। टाइम क्या दिया है? 18 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 12.5% पर एनम। अब वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहता है। क्या कहता है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहता है तो टाइम क्या हो जाएंगे? 3 यूनिट हो जाएंगी। 18 मंथ्स मीन्स 1.5 ईयर, और 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ्स होते हैं? 6 मंथ होते हैं 1.5 ईयर में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 25/2 मीन्स 25/4 हो जाएगा, 4%। 25 बाय कैसे किया? 12 into 2 24, 24 प्लस 1 25 और बाय 2। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। अब हम निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट के लिए
सीधा हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अब नीचे इसमें नीचे 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 400 और पावर कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरह से आप इसको और इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 425/400 इंटू 425/400, या आप इसको 425 भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आ जाएगा 4,913 रुपीज, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 9th क्वेश्चन करना है। उसके बाद 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है 10th क्वेश्चन।